ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और हर घर में कहानियां बस जाती थी। पर इस शांति को तोड़ रही थी एक आवाज। अरे दादा, अब फिर वही पुरानी कहानी। चिंटू गांव का सबसे तेज और सबसे जिद्दी लड़का। उसे लगता था कि बड़े लोग बस टोकने के लिए होते हैं। अपनी गेंद उछाल रहा था। दादाजी प्यार से बोले, बेटा, जिंदगी की कहानियां ही तो सबसे बड़ी टीचर होती हैं। चिंटू आंखें घुमाता हुआ बोला, मुझे टीचर नहीं, मोबाइल गेम चाहिए। दादाजी जब कहानी सुनाते चिंटू मुंह बना लेता और उनकी बात काट देता। दादी माँ चुपचाप ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में थोड़ा सा दर्द था। कभी कभी शब्द ना बोलकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। शाम को चिंटू पुराने स्टोर रूम में घुस गया। वहाँ उसे एक पुरानी सी चप्पल मिली जिसमें चमकदार धागे लगे थे। वो आम नहीं थी, उसमें जैसे वक्त छुपा हुआ था। दादी की आवाज गूंजी, बेटा उसे मत पहनना। पर तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही चिंटू ने चप्पल पहनी, हवा गोल गोल घूमने लगी, वक्त हिलने लगा। हवा तेज हो गई, रोशनी घूम गई और चिंटू समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ जा रहा है। चिंटू एक अजीब जगह खड़ा था। यहाँ बच्चों की कोई बात नहीं सुनता था। यहाँ वो सबसे छोटा था और सब बड़े बॉस थे। चिंटू ने जब जवाब देने की कोशिश की, उसे डांट पड़ी। चिंटू का गला सूख गया। आज पहली बार उसे लगा, रिस्पेक्ट ना मिले तो कितना बुरा लगता है। चप्पल दोबारा चमकी। अब चिंटू अपने घर जैसा घर देख रहा था, पर यहाँ कोई उसे प्यार से नहीं देख रहा था। दादी चुप थी, दादा चुप थे, माँ चुप थी। चिंटू रोती आवाज में बोला, दादी एक कहानी सुना दो ना। पर कोई नहीं बोला। न दादी की कहानी, न दादा की मुस्कुराहट। चिंटू का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शायद मैंने उनके जज्बात कभी समझे ही नहीं। चप्पल ने आखिरी बार चमक दिखाई। इस बार चिंटू ने खुद को बड़ा देखा, पर लोग उसे इज्जत नहीं दे रहे थे। एक आवाज आई, जो रिस्पेक्ट देना नहीं सीखता, उसे रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं। चिंटू ने आंखें बंद की और दिल से बोला, मैं बदलना चाहता हूँ। एक रोशनी चमकी और वो वापस आ गया। चिंटू अपने असली घर में वापस था। वो बिना कुछ बोले सीधा दादाजी के पास गया। उनके पैर छूकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी ने जोर से गले लगा लिया। वो धीरे से बोला, रिस्पेक्ट सिर्फ कहने से नहीं, महसूस करने से होती है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस पल घर फिर से जिंदा हो गया। उस दिन के बाद चिंटू सिर्फ अच्छा बच्चा नहीं, समझदार इंसान बन गया। उसकी रिस्पेक्ट में प्यार था और रामपुर गांव में एक कहावत चल पड़ी, जो बच्चा बड़ों को दिल से इज्जत देता है, वही जिंदगी के हर मोड़ पर इज्जत पाता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि हमें अंदर से बड़ा बनाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।